क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंकिक, कौन किसका ये आंकिक का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सबसे पहले लाभों के वितरण के लिए हम कौन सा खाता बनाते हैं बताइए? लाभों के वितरण के लिए लाभ हानि नियोजन खाता, ठीक है। लाभों के वितरण के लिए कौन सा बनाते हैं? लाभ हानि नियोजन खाता, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और डेट कौन सी डेट पे बनाना है इसको? लाभ की डेट कौन सी है? 31 दिसंबर 16। तो यहाँ लिखो एज ऑन 31 दिसंबर 16। देखो भाई, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। अब आप देखिए नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको? 1,20,000। नेट प्रॉफिट को 2 में लिखते हैं कि बाई में लिखते हैं? बाई में लिखेंगे नेट प्रॉफिट को, सबको याद होना चाहिए। प्रॉफिट को कहाँ लिखेंगे? किस नाम से लिखेंगे? P&L अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। कितने रुपए का है? ठीक है। इसके बाद सबसे पहले देंगे सैलरी। क्या देंगे? सैलरी। तो किस किस को देनी है? राम और मोहन। राम और मोहन को। टू सैलरी राम, सैलरी राम की कितनी है? 12। राम की 12,000 प्रति वर्ष। ध्यान देंगे आप, प्रति वर्ष है प्रति माह है? कैसी है? प्रति वर्ष। 1 साल की 12,000। और टू मोहन सैलरी 18,000। अब 1,20,000 में से 30,000 तो हमने दे दिए, कितने रह गए हमारे पास? 90,000। अब हमको क्या देना है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को देना है? राम को। और राम की कैपिटल कितनी है? राम, मोहन और सोहन तीनों को देना है भाई। 3 पार्टनर है इसमें, राम, मोहन और सोहन। राम की कैपिटल है 40,000। 40,000 का कितने परसेंट देना है? 10%। 40,000 का 10% कितना हुआ? 4,000। मोहन की कितनी है? 60,000 का 10% कितना हुआ? 6,000। सोहन की कितनी है? 1 लाख। 1 लाख का 10% कितना? तो 20,000 रुपये मैंने इस तरह से कहीं दे दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गुड आउट। अब मेरे पास 1,20,000 में से 30,000 तो ये गए, कितने बचे? 90। 90 में से 20 ये गए, कितने बचे? 70। अब मुझे बांटना है प्रॉफिट कैसे? 40,000 तो पूंजी के अनुपात में, और बचे हुए बराबर बराबर। देखिए अब मेरा प्रॉफिट आ रहा है, इसको लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसीए। पीसीए मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है? राम, मोहन और सोहन। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इसका वर्किंग नोट बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? वर्किंग नोट। में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वर्किंग नोट इसका बना देंगे, ठीक है। इसका डायरेक्ट निकल के आएगा कितना? 2-3 इसका 18,000, इसका 22,000, इसका 30। ये निकल के आएंगे आपके आंसर में, ठीक है। ये कैसे निकल के आए? इसका बनेगा हमारा वर्किंग नोट। क्लियर? टोटल प्रॉफिट कितने थे? 70,000। 70 कहाँ से आए? 1,20,000 में से 12, 18 और 20 तीनों को हटा दो तो क्या बचेगा मेरा? 70,000, ठीक है। तो डाउट इसमें टोटल ये मेरा क्या बन गया? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वर्किंग, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 40,000 तक के प्रॉफिट तो बांटो पूंजी के अनुपात में, और इससे ज्यादा अगर प्रॉफिट है तो बांटो बराबर बराबर। अभी सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कैपिटल का रेशियो। 3 हमारे पार्टनर थे, एक की कैपिटल थी 40,000, एक की कैपिटल है 60,000 और एक की कैपिटल है 1 लाख। इसको काट लो, 2:3:5। मैंने 20,000 से काट दिया सबको, ठीक है। पूंजी का अनुपात आया 2:3:5, ठीक है। अब आप देखिए, अब हमें करना लाभों का वितरण। लाभों का वितरण क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट कितने हुए मेरे? 70,000। अब पार्टनर्स के नाम क्या थे? राम, पहला था राम, दूसरा था
मोहन और तीसरा था सोहन। टोटल प्रॉफिट हुए मेरे 70,000। 40,000 तो बांटने पूंजी के अनुपात में, 40 तो बांटने पूंजी के अनुपात में। पूंजी कितनी? इसका 2, इसका 3 और इसका 5। टोटल कितना हुआ तीनों का? 10। ये तो बांट दिया मैंने पूंजी के अनुपात में, 40,000 बांट दिए। अब बचे कितने? 30,000। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था? 70,000 का। 40 तो मैंने बांट दिए, बचे कितने? 30,000 प्लस 30 और बांटने। 30 बांट के बराबर बराबर, 3 लोग हैं तो तीनों में बराबर कैसे बटेगा? 1/3, 1/3, 1/3 और 1/3। क्लियर? इसका जो आया, इसका देखो 40,000 गुणा 2/10 कितना हुआ? 8,000 और 10,000 है तो इसका कितना हुआ? 18,000। कल देखो 18,000 लिखा था नहीं लिखा था? इसकी कैलकुलेशन का हुआ 12,000 और 10,000 कितना हुआ? 22,000। इस कैलकुलेशन का कितना हुआ? 20,000 और 10,000 कितना हुआ? 20,000। इस तरह से जो प्रॉफिट हमने क्वेश्चन में निकाल के लिखे थे वो कैलकुलेशन इस तरह से करनी है। क्लियर है? कोई डाउट? नोट करो इसको। क्वेश्चन में एक चीज और पूछी है, जनरल एंट्री बताइए। लाभ वितरण की एक जनरल एंट्री बताइए, केवल लाभ वितरण की एंट्री करनी है और लाभों को बांटने की एक ही एंट्री होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। कितने रुपए के लाभ हुए थे हमको? 70,000 रुपए के। टू किसको दिया मैंने? इसको टू राम, टू मोहन और टू 18, 22, 30 टू सोहन। कैपिटल कितने कितने रुपए? इसका कितना आया था? 18,000। इसका आया था 22,000, 30,000 और इसका आया था 30,000। ये हो गई मेरी लाभ डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री, लाभों के वितरण की एंट्री। कोई भी क्वेश्चन आए उस पर यही एंट्री आपको करनी है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करना ही करना है और 2 में पार्टनर्स के नाम लिख देने। ठीक है ना? फिक्स है ये। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेट डालना कंपलसरी है। एज ऑन, इसमें क्या डेट है? 31 दिसंबर 2016। इन छोटी छोटी बातों के नंबर कट जाते हैं। ठीक है ना? कितने पार्टनर मेरे पास? 3। पहला राम, श्याम, राम, मोहन एंड सोहन। ऐसे सही है। राम श्याम मोहन है। राम श्याम एंड 3 पार्टनर। बस ठीक है। पार्टनर्स के नाम दोबारा सुनो। पहला है राम, मोहन और सोहन। वो दूसरे क्वेश्चन में है राम, मोहन और सोहन। वो दूसरे क्वेश्चन में कैसे नाम है? दूसरे पार्टनर का भी क्या नाम है भाई? ये मेरी डेबिट साइड हो गई और यहाँ मेरी क्रेडिट साइड हो गई। उसमें पहला कौन सा है? राम, मोहन एंड सोहन। क्लियर है? अब पहले देखो इनकी पूंजी कितनी कितनी थी? 40,000, 60,000 और 1 लाख। पूंजी को कहां पे लिखेंगे? बाई में। किस नाम से लिखते हैं? बाई बैलेंस बीडी। राम की थी 40,000, मोहन की थी 60,000 और इसकी थी 1 लाख। ठीक है? अब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे आ जाओ। P&L एप्रोप्रिएशन के 2 में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 2 की कह रहा हूं मैं। 2 में क्या लिखा हुआ है? सैलरी बाई सैलरी। 2 में लिखा हुआ है सैलरी। राम की कितनी सैलरी है? इसके बाद फिर किसकी है? मोहन की 18,000। सोहन की नहीं है तो डैश लगा दो। ठीक है? इसके
इसके बाद क्या लिखा हुआ है? IUC IUC इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन, इसका 4000, इसका 6000 और इसका 10,000। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद लिखा हुआ है प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ किस नाम से लिखेंगे? प्रॉफिट है ना, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितना? 18,000, 22,000 और 30,000। इसको मैंने वहां से उठा के लिख दिया। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाई में देखो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है क्या? तो हम भी नहीं लिखेंगे। और ड्राइंग है क्या क्वेश्चन में? देखो कारण नहीं है, नहीं है तो हम भी नहीं लिखेंगे। टोटल लगाओ, 40 और 12 52 और 4 56 और 18 72। एक 6 इसका 1,06,000, 6,000 इसका 1,40,000 आ गया। अब दोनों साइड बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यहाँ कुछ लिखने के लिए नहीं है तो बराबर करने के लिए यहाँ भी तो नहीं लिखना पड़ेगा। 72,000, 1,06,000, 1,40,000 बराबर करना पड़ेगा हमको। और बराबर करने के लिए लिखने के लिए कुछ नहीं होता है तो क्या नाम लिखते हैं? बैलेंस CD। इसको लिखेंगे टू बैलेंस CD। हमको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेट क्वेश्चन में देखो, एज ऑन 31 दिसंबर 2016। ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर। अब इस प्रश्न को करने के दो तरीके हैं। आपको प्रॉफिट दे रखा है कितने रुपए का? 23,000। पर किस चीज को डेबिट करने के बाद है? वेतन को डेबिट करने के बाद है। आपको इसमें वेतन को ऐड कर देना है। जो चीज डेबिट करने के बाद हो उसको ऐड कर देना, या आप इस प्रॉफिट को यहाँ लिख दो तो वेतन जो चीज डेबिट करने के बाद होगी उसको हम इस अकाउंट में नहीं लिखेंगे। बात आगे समझ में? क्लियर है? जिस चीज को डेबिट करने के पश्चात होगा उसको हम इस अकाउंट में नहीं लिखेंगे। नियम नंबर फर्स्ट। या आप जिस चीज को क्वेश्चन ने डेबिट कर रखा है उस चीज को प्रॉफिट में जोड़ दो। डेबिट करने का मतलब होता है कि इन चीजों को कुछ प्रॉफिट में से घटा रखा है पहले, तो हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। दूसरे तरीके से कर लो, देखो बाई या किताब वाली तरीके कर लो। P&L अकाउंट कितने रुपए का नेट प्रॉफिट है? 23,170। हम सिंपल तरीके से कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले अब ये जो प्रॉफिट है वो वेतन को डेबिट करने के बाद है। इसका मतलब होता है वेतन पहले ही डेबिट उसने कर दिया है। डेबिट का मतलब वेतन को पहले यहाँ पे लिख चुका है, तो अब हम दोबारा से नहीं लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कौन कौन पार्टनर है हमारे? ABC। ए की पूंजी कितनी है? 40,000। कितना ब्याज देना है? 5%। तो 40,000 का 5% कितना हुआ? 2,000। बी की पूंजी कितनी है? 27,800। 27,800 का 5% कितना हुआ? 1390। इसके बाद सी की पूंजी कितनी है? 15,900 का 5% 795। टोटल कितना हुआ? 4185। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप देखिए 23,170 में से 4185 घटाओ, कितने बचे? 18,985। इस प्रॉफिट को कहाँ दे, किसको दे देंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर टू PCA। कौन? ए को, बी को, सी। कितना कितना निकला प्रॉफिट? 4,995। 4,995। 6,995। कितना? 6,495। 5495। अब ये कैसे निकला इसका हम अभी वर्किंग नोट बना लेंगे। ठीक है ना। 23,170 और 23,170। क्लियर? नोट करो इसको। अब हम
हम कैलकुलेशन करेंगे कि साहब ये प्रॉफिट आखिर हमारे क्यों निकले और डेबिट और वेतन को हमने क्यों नहीं लिखा, इसका हम वर्किंग नोट बना लेंगे और ये ब्याज हमने कैसे निकाला, इस सब का वर्किंग नोट बनेगा। ठीक है, तो देखो नोट नंबर, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, साझेदारों के वेतन को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा गया है क्योंकि प्रश्न में दिए गए लाभ, प्रश्न में दिया गया लाभ वेतन को डेबिट करने के किसी भी चीज में पश्चात शब्द लिखा आ जाए तो उसको लिखना ही नहीं है आपको, बात समझ आ गई। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला तो राम, इसमें नाम थोड़ी है, एबीसी, ए की पूंजी कितनी थी 40,000, इस पे कितने परसेंट निकाला हमने 5%, कितना हो गया 2,000। बी की पूंजी कितनी थी 27,800, कितने परसेंट निकाला 5%, कितना हो गया 1390। सी की पूंजी कितनी थी 15,900, इसका कितने परसेंट, कितना निकल गया है 795। इस तरह से मैंने ब्याज निकाला। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम कैलकुलेट करेंगे कि जो लाभों का वितरण, दिखाई दे रहा नीचे देखो, हाँ थोड़ा कम नोट करो इसको ना, बैठा पड़ेगा, चलो कर लो इसको। तीसरा देखो लाभों का वितरण, लाभों का, इसके लिए बात कह रहा है वो क्वेश्चन में, लाभों के वितरण में बात कह रहा है क्वेश्चन में। देखो क्या कह रहा है, 10,000 के जो लाभ हैं उसमें ए को 40%, बी को 35% और सी को 25%। तो देखो पहला ए, बी और यहाँ सी, 10,000 के लाभों में ए को कितने परसेंट 40%, बी को कितने परसेंट 35%, बी को 35% और सी को कितने परसेंट 25, सी को 25%। 10,000 तो मैंने बांट दी, टोटल प्रॉफिट कितने हुए मेरे 18,985 के टोटल प्रॉफिट थे। 10,000 तो मैंने बांट दिए, कितने बचे 8,985। ये कैसे बांट रहे हैं बराबर बराबर 8,985, इसको बराबर 3 लोगों में बराबर बांटोगे तो 1/3, 1/3 और 1/3। अब देखिए इस कैलकुलेशन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 6,995, 6,495, 5,495। इस तरह से निकले थे हमारे प्रॉफिट। क्लियर? ठीक है, नोट करो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है पी और एस ने 1 जनवरी 16 को क्रमशः 1,000 और 10,000 की पूंजी के साथ साझेदारी फर्म शुरू करी। देखो पी और एस, इसने कितने रुपए लगाए 1,000, इसने कितने लगाए 10,000। कब लगाए 1 जनवरी को। खाते कब बंद कर रहे हैं हम 1 मार्च, नहीं 1 मार्च को नहीं कर रहे। क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ है वर्ष 2016, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वर्ष 2016, तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि 31 मार्च है 31 दिसंबर है। अगर ऐसे लिखा हो वर्ष 2016
तो इसका मतलब 31 दिसंबर। और ऐसे लिखा हो वर्ष 2015-16 तो इसका मतलब 31 मार्च। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसका मतलब 31 दिसंबर तक की हमको कैलकुलेशन करनी है। तो प्रारंभ की जो पूंजी लगाई वो कितने महीने रही? 12 महीने। कोई डाउट? प्रारंभ की पूंजी कितने महीने रही? 12 महीने। आगे देखो, 1 मार्च 2016 को पी ने 4000 की अतिरिक्त पूंजी लगाई। किसने लगाई? पी ने। अतिरिक्त पूंजी लगाई तो प्लस कर देंगे। कब लगाई? 1 मार्च को। 1 मार्च से 31 दिसंबर तक कितने महीने हुए? 10 इंटू 10 महीने। क्लियर? आगे देखो, उसी दिन एस ने अपनी पूंजी से 3000 निकाले। इसने 3000 निकाल लिए तो घटा देंगे। 3000 इंटू 10 महीने हुए इसके भी। अतिरिक्त लगाएगा तो जोड़ दो और निकालेगा तो घटा दो। टाइम कब निकाले और कब घटाई से लेके 31 दिसंबर तक। कोई डाउट? क्लियर? आगे देखो, 1 जुलाई को 15000 की अतिरिक्त पूंजी के साथ सी ने प्रवेश किया। सी और आ गया भाई। कब आया? 1 जुलाई। कितने पूंजी लगाई? 15,000। 1 जुलाई को लगाई तो 31 दिसंबर तक कितने महीने? 6 महीने। इसके बाद देखो आगे, उस दिन पी और एस ने क्रम से 6000 और 5000 की अतिरिक्त पूंजी लगाई। पी ने कितनी लगाई? 6000। एस ने कितनी लगाई? कितने महीने के लिए लगाई? 6 इंटू 6। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है? अब बस इनका क्या निकालना है? पूंजी का अनुपात निकालना है। कैसे निकलेगा? इसका टोटल कितना हुआ? 12000। इसका टोटल कितना हुआ? 40000। इसका टोटल कितना हुआ? टोटल कितना हो गया? 88000। तो डायरेक्ट लिख देंगे इसका टोटल हुआ 88000। क्लियर? इसका लगाओ 1,20,000। इसका हुआ 30,000। ये हुआ 1,20 में से 30,000 घटा दो, कितना आया? 90,000। और 30,000 जोड़ दो, कितना आया? 1,20,000। इसी तरह से इसका ये तो कितना होगा? डायरेक्ट 90,000। अब पूंजी का अनुपात निकाल दो। पूंजी का अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी, सॉरी ए बी सी नहीं, पी ए अनुपात एस अनुपात सी। पी की पूंजी कितनी है? 88,000 अनुपात 1,20,000। 1,20,000 अनुपात 90,000। काट लो इसको। कितनी जीरो कर सकते हैं? 3 3 और 3। इसको 2 से काटो। 44 अनुपात 60 अनुपात 45। अब कट नहीं सकता ये, तो ये मेरा हो गया पूंजी का अनुपात। नोट करो।